हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना। कि सबसे पहले तो ये जानते हैं इंडिकेटर्स की नीड क्यों पड़ी। कभी आपने ये देखा होगा अपने घर में, आपके घर में अगर लाइट आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडिकेटर का यूज़ होता है। इससे ये आपको पता लगता है कि वहाँ पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि जब लाइट आती है तो वो ब्लिंक करता है, अगर लाइट नहीं आ रही है तो वो ब्लिंक नहीं करता है। ठीक है ना। तो वैसा ही क्या होता है एसिड बेस में भी हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि कौन सा केमिकल या कहा जाए कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सोल्यूशन बेसिक है ना, और कौन सा सोल्यूशन वाटर फॉर्म में है। क्योंकि एक बार की स्टोरी आपको समझाते हैं, क्योंकि मेरी रियल लाइफ से ये रिलेटेड है। एक बार मैं प्रैक्टिकल करा रहा था, तो देखने में सभी सोल्यूशन एक जैसे थे, कलरलेस थे ना। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, देखने में सारे सोल्यूशन कलरलेस हो गए, टेम्परेचर सबके नॉर्मल हो गए, और हम लोग क्या हो रहे थे, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है और कौन सा सोल्यूशन वाटर है ना। फिर हम लोग को जरूरत पड़ी किसकी, लिटमस पेपर की या फिर लिटमस सोल्यूशन की, जिससे हम लोग ये पता कर पा रहे थे कि कौन सा सोल्यूशन क्या एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है और कौन सा सोल्यूशन ना, कौन सा सॉल्यूशन आपका वाटर है ना। ठीक है, आइए चलिए इसी चीज को हम लोग ब्रीफली में डिस्कस करते हैं ना। आज का सेकेंड टॉपिक है ये। ठीक है, कह रहा है आपसे ना, टेस्ट करने चल रहे हैं हम लोग। कह रहा है देयर आर मेनी सब्सटेंस विच शो वन कलर या फिर ऑर्डर ना। हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग या फिर उनके कलर के अकॉर्डिंग, या फिर कहा ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। क्लियर है। इन विच द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन अ, या फिर ऑर्डर क्या होता है, इन अ बेसिक मीडियम। ठीक है, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिडिक बेसिक इंडिकेटर। अब इस चीज को समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक सोल्यूशन क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, और एक सोल्यूशन आपका क्या है, बेसिक मीडियम का है। ठीक है, जैसे एसिडिक सोल्यूशन में हमने ले लिया HCl, HCl हमने ले लिया, और बेसिक मीडियम में हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, हमने उसमें क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, एक तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा ना, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उनकी स्मेल या फिर ऑर्डर ना, जिसे स्मेल से ही हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। केवल इंडिकेटर्स के दो फॉर्म होते हैं, या फिर कलर से या फिर स्मेल से। ठीक है, और ऐसे जो इंडिकेटर्स है तो वो इंडिकेटर्स कौन से कहलाते हैं, जो ये बता दें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है ना। वो क्या एसिडिक, वो इंडिकेटर्स क्या उनसे कहलाएंगे, आपके एसिडिक बेसिक इंडिकेटर्स। कह रहा है, देखो जिस चीज को मैंने डिस्कस किया ना, कह रहा है डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन ना, कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन ना द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिकेटर्स वी हैव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ना। देखो ये कह रहा है टू टाइप्स के आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं ना। एक क्या होता है, फर्स्ट आपका देखो यहाँ पे कह रहा है इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर ना। मैंने बताया ना, एक हम लोग क्या करते हैं, कलर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, स्मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, शोइंग द डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। क्लियर। जो आपका सेकेंड वाला है, देखो आपसे कहेगा इंडिकेटर्स गिविंग द डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, याद रखिएगा, सुगंध। ठीक है, स्मेल इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आपसे पूछ लेगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स नॉर्मल इंडिकेटर से किस तरीके से डिफरेंट है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं
जिसमें से क्या होती है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं स्मेल के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आपसे कह रहा है द मोस्ट कॉमन ना, सबसे ज्यादा कॉमन इस इंडिकेटर्स में हम लोग किसको किसको यूज करते हैं। एक होता है लिटमस ना, लिटमस आपके दो टाइप्स के भी मिल सकते हैं, मिलते ही है। एक होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में और एक होता है पेपर की फॉर्म में। ठीक है, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक तरीके का क्या है इंडिकेटर्स है, और एक मिथाइल ऑरेंज भी क्या है एक तरीके का इंडिकेटर्स है। ठीक है, आपसे लिटमस, लिटमस जो है एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और ये जो तुम्हारा है फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये तुम्हारा क्या है सिंथेसिस, सिंथेसिस इंडिकेटर्स है। ये तुम्हारे क्या है सिंथेसिस इंडिकेटर्स हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछेगा बेसिकली कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, तो लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। एक होता है पीएच स्केल भी होता है, जिससे ये बता देते हैं कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है। ठीक है, चलें आगे। कह रहा है, अब देखो ध्यान सुनो, कह रहा है लिटमस सोल्यूशन एज इंडिकेटर। जब हम लोग लिटमस को एज इंडिकेटर यूज करते हैं तो वहां पे क्या क्या चीज होता है देखने को ना। इफ द ब्लू लिटमस ना, इफ द ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेंज इनटू रेड कलर, अगर आपका ना ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जा रहा है तो मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपका कोई कोई एक सोल्यूशन सपोज करो एक्स है, उसमें हमने ब्लू लिटमस को एंटर कराया और उसका जो कलर ब्लू लिटमस से रेड कलर में हो जा रहा है। ठीक है, ब्लू कलर से रेड में हो जा रहा है ना, तो क्या होगा, उसका कलर क्या हो जा रहा है ब्लू से रेड में, उसका कन्वर्जन हो जाएगा। अब सपोज करो किसी बच्चे ने ना उसमें आपका क्या कर दिया, बोलो भाई, एसिड में ना रेड लिटमस डाल दिया, रेड लिटमस डाल दिया, तो रेड लिटमस में क्या होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज किस में होगा, ब्लू का रेड में होगा, किस, और मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ट्रिक याद रख लो इसका ना, बी ना ठीक है, ए बी आर ना, ए बी आर इसका मतलब है ए मतलब एसिड, बी मतलब ब्लू, रेड ना, एसिड में क्या हो जा रहा है, ब्लू लिटमस रेड में हो जा रहा है। ठीक, क्लियर है? इसको याद कैसे किया जाए, ए बी आर ना, ना, या फिर इसको सकते हो आ बैल, इसको कह सकते हो आ बैल ना, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इसको याद करने के लिए लिख सकते हो आ बैल ना, आ बैल राहुल को मार, आ बैल राहुल को मार ना, आ बैल राहुल को मार ना। ए मतलब एसिड, बी मतलब ब्लू, आर मतलब रेड। अगर वहां पर एसिड में ना किसी बच्चे ने ना क्या कर दिया है, रेड डाल दिया है, रेड लिटमस, तो वहां पे नो चेंज होगा, वहां पर
कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अब देखो द सब्सटेंस विच चेंज रेड लिटमस टू ना इनटू ब्लू। अगर क्या कर रहा है, कोई केमिकल है ना, रेड लिटमस को आपने डाला है और वो ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? तो उसका मीडियम कौन सा हो? उसका मीडियम आपका बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल आपने लिया है क्या? बेकिंग सोडा ना सोल्यूशन, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है ना? इसकी ट्रिक ऐसे याद कैसे, BRB ना, BRB तो ना भारतीय रिजर्व बैंक ना, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ना। बी मतलब बेस ना, क्या कर दे रहा है, रेड लिटमस को किसमें चेंज कर दे रहा है, ब्लू में। क्लियर है? रेड लिटमस को किसमें चेंज कर दे रहा है, ब्लू में। ठीक है, चलें आगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आई होप आपको अभी तक लिटमस से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने ना, सैंपल सॉल्यूशन हमने लिया है ना, ABCD, ठीक है। अब देखो कि एक में हमने लिया HCl, वो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस यूज करोगे तो वहां पे क्या क्या चीज होगी। ठीक है, चलें आगे। अभी देखो एक ट्रिक थी ABR ना, ABR, और एक ट्रिक थी आपकी क्या, BRB ना। ABR का मतलब था एसिड क्या कर दे रहा है, ब्लू लिटमस को क्या कर दे रहा है, रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है ना, और ये क्या कर दे रहा है, ब्लू लिटमस को क्या कर दे रहा है, सॉरी बेस क्या कर दे रहा है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। यही तो ट्रिक थी ना। अब देखो आपका ये क्या है, फर्स्ट वाला क्या है आपका HCl। ये इसका जो मीडियम होगा, वो मीडियम कैसा है, पहले तो मीडियम जानो। इसका जो मीडियम है वो क्या है, एसिड है ना। अगर ये एसिड है तो आप जानो रेड लिटमस पे देखो क्या होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, देखो ना, ठीक है। और ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को किस में कर देगा, रेड में कर देगा। हाँ या ना, बोलो भाई, सही है ना? तो देखो HCl क्या है, HCl का मीडियम क्या है, एसिडिक है, क्योंकि उसमें H+ आयन प्रेजेंट है। रेड लिटमस को डाला, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ब्लू में डाला, रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखो यही ट्रिक है, यही ऑपरेट कर रहे हैं ना। बेस वाले में इसको ट्रैक ऑपरेट करेंगे। ठीक, फिर से सेम थिंग H2SO4, इसका भी मीडियम क्या है, एसिड, सेम थिंग। आए ना, लिख दे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों का। नो इफेक्ट ना, देन रेड ना। HNO3, इसका भी मीडियम क्या है, एसिडिक ना। क्लियर है? ठीक है ना, सेम थिंग। बाकी बेस वाले का क्या करिएगा, बाकी बेस वाले का आप कमेंट बॉक्स में ना, वीडियो को देख के कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट करिएगा कि बेसिक के साथ रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का क्या इफेक्ट आता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।